शैलेंद्र झा खबर की शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी पटना के गांधी मैदान में भेल एक ऐतिहासिक रैली से। दरअसल दीन बचाओ देश बचाओ नामक रैली में भारी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग पहुंचल चला और पूरा सम्मेलन के अध्यक्षता कर रहा चला हजरत मोहम्मद वली रहमानी। दौरान प्रमुख वक्ता सब अपन बात रखलन और सरकार पर निशाना साधे से परहेज नहीं कलन। वहां तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत और हैरत मुस्तफा पे मरने वाले लोग नजर आ रहे हैं। आज का ये मजमा बिहार से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली से अल्लाहु अकबर। लूल्हा, अपाहज, बीमार, जॉन्डिस, टीबी, कैंसर, दुनिया के सारे बीमारियों का नाम है तलाशबी और इसके डॉक्टर हैं आदरणीय श्री भारत के प्रधानमंत्री प्रधान सेवक हजरत जनाब नरेंद्र मोदी साहब का नेतृत्व। हम आपको बता देना चाहते हैं कि हम देश को भी बचाएंगे और जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान की ठीक से ठुकाई भी करेंगे। जरूरत पड़ी तो चाइना से भी निपट लेंगे। लेकिन आपसे कह देना चाहता हूं कि हमारा एक रिजर्व फोर्स है हमारे पास और वो हमारी घर की औरतें हैं। रिजर्व आर्मी टीले में रखी जाती है, सड़क पे नहीं। ये फोर्स हमने टीले में रखा है। अभी तो आपने हमें देखा है हजरत कबीर शरीयत सैयद शाह मोहम्मद वली साहब रहमानी की आवाज पर ऑल इंडिया मुस्लिम पसंद बोर्ड की पुकार पर 200 रैलियां भारत में निकली। 1.5 करोड़ मुस्लिम औरतों ने सड़क पर आकर कह दिया तुम्हें क्या लगता होगा हम तो इस्लाम पर मरने के लिए पैदा हुए। लूल्हा, अपाहज, बीमार, जॉन्डिस, टीबी, कैंसर, दुनिया के सारे बीमारियों का नाम है तलाशबी और इसके डॉक्टर हैं आदरणीय श्री भारत के प्रधानमंत्री प्रधान सेवक हजरत जनाब नरेंद्र मोदी साहब का नेतृत्व। हम आपको बता देना चाहते हैं कि हम देश को भी बचाएंगे और जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान की ठीक से ठुकाई भी करेंगे। जरूरत पड़ी तो चाइना से भी निपट लेंगे। लेकिन आपसे कह देना चाहता हूं कि हमारा एक रिजर्व फोर्स है हमारे पास और वो हमारी घर की औरतें हैं। रिजर्व आर्मी टीले में रखी जाती है, सड़क पे नहीं। ये फोर्स हमने टीले में रखा है। अभी तो आपने हमें देखा है हजरत कबीर शरीयत सैयद शाह मोहम्मद वली साहब रहमानी की आवाज पर ऑल इंडिया मुस्लिम पसंद बोर्ड की पुकार पर 200 रैलियां भारत में निकली। 1.5 करोड़ मुस्लिम औरतों ने सड़क पर आकर कह दिया तुम्हें क्या लगता होगा हम तो इस्लाम पर मरने के लिए पैदा हुए। मोहम्मद आयतुल्लाह कादरी सलानसी खानकाह मुजीबिया कुलवाई शरीफ का पैगाम है। शरीयत और पर्सनल की हिफाजत के लिए सीना सिपर हो जाएंगे। इस इजलास आम के तमाम हाज़रीन से गुजारिश है कि अपने वो दीन और ईमान और शरीयत की हिफाजत के लिए तैयार हो जाएं और उसकी बका के लिए जान की बाजी लगा दें। उसके लिए फौलादी दीवार बन जाएं। अगर शरीयत और पर्सनल की हिफाजत के लिए सीना सिपर हो जाएंगे।
इस इजलास आम के तमाम हाज़रीन से गुजारिश है कि अपने वो दीन व ईमान और शरीयत की हिफाजत के लिए तैयार हो जाएं और उसकी बका के लिए जान की बाजी लगा दें, उसके लिए फौलादी दीवार बन जाएं। अगर हम इत्तेफाक से सैलाब बलासेज की तरह उन्नाव और कठुआ में भेल रेप कांड से आहत बेतिया के लोग सब सड़क पर कैंडल मार्च निकालन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कलन। यही है कि हमारे हिंदुस्तान में हमारी बहन बेटियां वो किसी भी धर्म की जाति की हो वो मायने नहीं रखता है। ठीक है, हमारे हमारे देश में जितने भी बहन बेटियां हैं सबकी इज्जत बचाना है और बलात्कारियों से बचाना है। और गवर्नमेंट से मैं कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में एक ऐसा कानून बने जो बलात्कारियों की फांसी हफ्ता दिन के अंदर की जाए। सुपौल में ट्रक के चपेट में आवे से 30 वर्षीय महिला पुनीता देवी के मौत हो गई। मौत के बाद लोग सब काफी हंगामा केलन। क्या चीज के बाद सर पैन अभी नहीं लिए हैं। चंपारण में सत्याग्रह शताब्दी वर्ष मनाओल जा रहा है के लेल कई जगह कई कार्यक्रम भ रहा है, लेकिन सब जिला मुख्यालय चंपारण में ही भ रहा है। एहि सबसे अलग एक कार्यक्रम अही सत्याग्रह शताब्दी वर्ष के लक आयोजित भेल, जाय में मुख्य अतिथि के तौर पर राणा रणधीर सिंह और पर्यटन मंत्री उपस्थित चला, जो संयुक्त रूप से दीप जला कर कार्यक्रम के उद्घाटन करें। तो बापू ने कहा तब 100 साल पहले जब आए थे तो उस समय आके न केवल आजादी की बात की, ठीक है देश गुलाम था, हमारी सरकार नहीं थी, हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन तब भी बापू ने कहा 2 चीजों पे बड़ा बल दिया, एक तो शिक्षा पे बल दिया और दूसरा स्वच्छता पे बल दिया। और कहा बापू ने जहाँ विद्यालय नहीं थे व्यवस्था का रोना नहीं रोया, संसाधन का रोना नहीं रोया, और अपने आत्मबल से वहीं पे बुनियादी स्कूल की स्थापना की, वहीं के नौजवानों से सहयोग मांग के पठन पाठन की व्यवस्था कराई। और जब स्वच्छता का अलग जगाना था तो ढाका के बरहरवा लखन सेन में महीनों तक बापू और कस्तूरबा माता कस्तूरबा ने प्रवास किया। पूर्वी चंपारण के सुगौली रेलवे स्टेशन पर जीआरपी द्वारा कयल गेल कार्रवाई में एकटा मिथिला एक्सप्रेस ट्रेन से 5 बाल मजदूर के रिहा करायल गेल और पूरा मामला में 2 दलाल के सेहो गिरफ्तार कयल गेल, जेकरा जेल भेज देल गेल अछि। अभी 5-7 दिन के पहले के बात 2 साल पहले एक लड़का भाग गया था, वो अलग घर वाली उनका बच्चा अभी इतना बड़ा हो गया है, लड़की इतना बड़ा हो गया, तो उनको पूछता है पापा से, पापा इनको आप क्यों लाए, मम्मी ठीक इनको क्यों लाए। दरभंगा के केवटी थाना क्षेत्र में भूमि विवाद में भेल मारपीट में लगभग आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल भ गेला। बिहार सरकार द्वारा वास्तविक पर्चा पर कब्जा के दौरान ही मारपीट भेल, जाय में आधा दर्जन लोग घायल होकर डीएमसीएच में इलाजरत छथि। क्या हुआ था जी? मारपीट हुआ था। किस लिए मारपीट हुआ? जमीनी विवाद है। किसका जमीन है? जमीन मतलब सरकारी टाइप के, वो चाहता है कि हम रख लें, हम चाहते हैं वो रख लें, बस यही विवाद है।
उसी में मारपीट हो गई। जी। दोनों पक्ष से घायल है तो उसके पक्ष से थोड़ा घायल के साथ। वही ज़मीनी विवाद है जो कि सरकारी ज़मीन उमीन है ज़्यादा, वही इसी लेकर के जो है सो हुआ था, मारपीट हुआ दोनों पक्ष का, उसी में दोनों घायल हुआ है। तो थाना और को भी जो है सो माने केस हुआ है, रैयाम थाना में केस हुआ है, मुकदमा दर्ज किया गया है। दोनों पक्ष अपना आया है DMCH में, 3 आदमी को रेफर किया गया, 3 आदमी DMCH आया है। विरोध प्रखंड के मजरगाही में धानुक सम्मेलन हुआ जा रहा है। 17 तारीख के सम्मेलन में काफी ज्यादा मात्रा में धानुक समाज के लोग के पहुंचे के उम्मीद व्यक्त किया जा रहा है। इस बारे में एक संवाददाता सम्मेलन को धानुक उत्थान समिति द्वारा जानकारी दिल गेल। हिंदी अखबार से कैसा लिखी ना हिंदी अमर शहीद रामफल मंडल जी, जिन्हें 23 अगस्त 1943 में भागलपुर सेंट्रल जेल में फांसी की सज़ा दी गई थी, उनकी शहादत की 75वीं वर्षगांठ है 2018 में। और हम लोग दरभंगा जिला अखिल भारतीय धानुक उत्थान महासंघ ने यह निर्णय लिया 23 अगस्त से पहले हम लोग जिला के विभिन्न कोने में 4-5 जगह हम लोगों ने जिला को 4-5 भाग में बांटा है। उसी के तहत हम लोग उनके शहादत की 75वीं सालगिरह इस बार हम लोग मनाने जा रहे हैं। और 17 अप्रैल को हमारे इसी मजरगाही ग्राम के स्वर्गीय बालेश्वर महतो जी, आजीवन धानुक समाज को संगठित करने, धानुक समाज के हक अधिकार के लिए, धानुक समाज के मान सम्मान के लिए स्वर्गीय बालेश्वर महतो जी हमेशा अपने जीवन में प्रयत्नशील रहे और लगे रहे। उन्होंने बहुत सारा त्याग इस संगठन के लिए किया। तो बालेश्वर महतो जी की 5वीं पुण्यतिथि भी है 17 अप्रैल को। तो दरभंगा जिला धानुक उत्थान महासंघ ने यह निर्णय लिया कि हम अपने अमर शहीद रामफल मंडल जी का शहादत की 75वीं वर्षगांठ और हम अपने समाज के आदर्श स्वर्गीय बालेश्वर महतो जी की 5वीं पुण्यतिथि हम दोनों साथ साथ मनाने का काम करेंगे। इसके लिए हम लोगों ने खास करके बिरौल प्रखंड, जिसके अध्यक्ष चांद कुमार मंडल जी यहाँ बैठे हुए हैं, बहरी प्रखंड जिसके अध्यक्ष रामवीर मंडल जी यहाँ बैठे हुए हैं, और बेनीपुर के अध्यक्ष बोएलाल मंडल जी अभी आने वाले हैं, और स्वर्गीय बालेश्वर महतो जी के सुपुत्र श्री रामनाथ महतो जी यहाँ बैठे हुए हैं, और हमारे जिला के वरीय उपाध्यक्ष रामदयाल मंडल जी भी यहाँ बैठे हुए हैं। इन लोगों की एक कमेटी, इन लोगों के ही नेतृत्व में, इन्हीं 5 व्यक्ति के नेतृत्व में इस कार्यक्रम को हम लोग 17 तारीख को हम लोग करने जा रहे हैं। और वो 17 का जो मेरा कार्यक्रम होगा, हम अपने शहीद का शहादत की 75वीं वर्षगांठ और स्वर्गीय बालेश्वर महतो जी की 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर हम अखिल भारतीय धानुक उत्थान महासंघ का 1 दिवसीय महासम्मेलन इसी मजरगाही के शिव मंदिर प्रांगण में हम लोग मनाने जा रहे हैं, जिसमें हमारे समाज के, जिला के विभिन्न कोने से, और ख़ास करके ये 3 जो प्रखंड है, बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ आ रहे हैं, हम आप मीडिया के साथियों से, भाइयों से यह आग्रह करेंगे कि 17 तारीख का जो मेरा कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के स्वागताध्यक्ष हमने रामनाथ महतो जी को बनाया है, और ये तीनों अध्यक्ष की अध्यक्षता में इस कार्यक्रम को हम लोग करने जा रहे हैं। तो हम ये मीडिया के साथियों से आग्रह करेंगे कि हमारे इस कार्यक्रम को आप अपने प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में
अधिक से अधिक स्थान दे करके देने का काम करें, ताकि दूर गांव में जो हमारे साथी जहां तक हम नहीं पहुंच सके हैं, आपके माध्यम से हम वहां तक पहुंचने का काम करेंगे। इसके लिए हम विशेष रूप से आप लोगों का आभारी रहेंगे, ताकि आपके माध्यम से ये खबर दरभंगा जिला, और हम लोग तो दरभंगा समस्तीपुर के बॉर्डर पर अभी हैं, तो दरभंगा और समस्तीपुर और मधुबनी, हमारा जो मिथिलांचल का इलाका है, दूर दूर तक हमारी कर दिया करिए, दूर दूर तक हमारी यह बात पहुँचे। अब यह महासम्मेलन मेरा क्या है, इस पर मैं बताना चाहता हूँ। ये जो मेरा धानुक महासम्मेलन है, आप लोगों ने देखा होगा कि 26 फरवरी 2018 को हमने पोलो मैदान में धानुक आक्रोश रैली किया था। उसमें मेरा यही एक ही मांग था कि पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह धानुक जाति को एसटी या एसटी का जो दर्जा प्राप्त है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का जो दर्जा प्राप्त है, वह दर्जा हमें मिलना चाहिए, बिहार के भी धानुक समाज को मिलना चाहिए। इसी को लेकर के हमने पोलो मैदान में विशाल धरना भी किया था। पोलो मैदान के अंदर हमने विशाल धानुक आक्रोश रैली भी किया था, और उसी कड़ी में, उसी आंदोलन की कड़ी में ये जो मेरा महासम्मेलन है, ये हम अपने पुरखे का शहादत दिवस भी मनाएंगे, हम अपने पुरखे का पुण्यतिथि भी मनाएंगे, और उस पुण्यतिथि के मौके पर जो मेरा धानुक जाति का जो मांग है कि हमें भी अनुसूचित जाति और जनजाति का दर्जा मिले, इस बात को फिर हम लोग इस सम्मेलन के माध्यम से अपने समाज के बीच में रखने का काम करेंगे। और हम चाहेंगे कि हम जो बातें अपने समाज के बीच में रख रहे हैं, वो बातें आप मीडिया के साथियों के माध्यम से ये विभिन्न राजनीतिक दलों के पास जाए, सरकार के पास जाए। इसके लिए हम एक बार फिर आप लोगों का आभार करेंगे और आमंत्रित करते हैं कि 17 के कार्यक्रम में आप सारे लोग 11 बजे से मेरा सम्मेलन शुरू होगा और 3 बजे तक चलेगा। हम आप लोगों से आग्रह करेंगे कि आप लोग 2 से 3 के बीच में आइए। हम लोग बड़ा सम्मेलन करने जा रहे हैं, उसमें आप आइए, आपकी भागीदारी हो। और हमने आक्रोश रैली के माध्यम से भी हम लोगों ने यही मांग किया था कि धानुक जाति जो आज उपेक्षित है, कोई भी राजनीतिक दल, हमारी आबादी 10.5% है बिहार के अंदर, इसके बाद भी आज हम राजनीति में हाशिए पर हैं। कोई भी दल, राजनीतिक दल, किस दल का हम नाम बोलें या किस दल के नेता का नाम बोलें, कोई भी दल हमारी आबादी के हिसाब से हमें विधानसभा में, विधान परिषद में, लोकसभा में कहीं कोई दल हमें टिकट नहीं देता। तो इन सारे मुद्दों पर हम सम्मेलन में विचार करेंगे। पूरे हिंदुस्तान में हम आरक्षण के दायरे में हैं और बिहार में हम आरक्षण से बाहर हैं, तो हम अपने मान सम्मान के लिए, अपने आने वाले जो मेरी नस्लें हैं, उनके भविष्य के लिए हम लोग ये सम्मेलन करने जा रहे हैं। और यह सम्मेलन एक विशाल सम्मेलन होगा। यह सम्मेलन एक नई तारीख तय करेगा, एक नया दिशा तय करेगा। इतना ही कह के मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। अमर शहीद रामफल मंडल जी की 55वां वर्षगांठ के अवसर पर हम स्वर्गीय बालेश्वर महतो जी की पुण्यतिथि पर 1 दिवसीय धानुक सम्मेलन करने जा रहे हैं, जिसमें हम दरभंगा जिला के 4 प्रखंड है, बहादुरपुर, हायाघाट, बहेड़ी और बेनीपुर और बिलोर, इस 4 प्रखंड के हमारे उपस्थित हैं प्रखंड अध्यक्ष। इनके जरिए हम पूरे हर गांव, हर कोने में हम लोग साथ अपना धानुक को संवाद दिए हैं कि आप लोग 1 दिवसीय धानुक सम्मेलन है, उसमें आइए और इस सम्मेलन को आगे की रणनीति तैयार करें कि हम लोग आगे कैसे संगठन हो। हम लोग सबसे बड़ा है, हम लोग संगठन, हम लोगों का जात संगठित नहीं है, और हम लोग इस 1 दिवसीय सम्मेलन के द्वारा हम अपने जात को संगठन करना चाहते हैं और हम लोग संगठित हों। इसके लिए हम लोग इस धानुक सम्मेलन को, 1 दिवसीय धानुक सम्मेलन को मजरगाही बिलोल प्रखंड के अंतर्गत दिनांक 17 अप्रैल को बुलाए हैं। इसी बात के साथ में रामफल मंडल जी के 75वीं वर्षगांठ शहादत दिवस, और संजोग की बात है कि हम लोगों के धानुक समाज के जो आदर्श रहे हैं, बैकुंठवासी स्वर्गीय बालेश्वर महतो जी, संजोग से उनकी 5वीं पुण्यतिथि भी उसी दिन है। तो हम लोग
उस दिन अखिल भारतीय धानुक महासंघ के तत्वावधान में इस महासंघ के बैनर तले धानुक समाज का 1 दिवसीय बहुत बड़ी सम्मेलन करने जा रहे हैं। और उस सम्मेलन में हम अमर शहीद रामचंद्र मंडल जी का 75वीं शहादत दिवस मनाएंगे। और इस सम्मेलन के माध्यम से हम एक बहुत बड़ी संदेश देना चाहेंगे अपने समाज में, अपने देश में, अपने प्रांत में, मीडिया के बंधुओं के माध्यम से, कि अतीत में जो इस जाति के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, जो शोषण हुआ है, जो भेदभाव हुआ है, वो नाइंसाफ़ी, वो भेदभाव और वो शोषण अब नहीं चलेगा। सरकार को, केंद्रीय सरकार हो, प्रांतीय सरकार हो, अब सरकार को इस बड़ी तादाद की खबर लेनी पड़ेगी। हम लोग बिहार में 10% के हैं, हमारी आबादी पूरे बिहार में 10% है। बावजूद इसके हम आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से भी पिछड़े हुए हैं। हमारी भागीदारी न शासन सत्ता में है, हम आर्थिक रूप से भी एकदम अंतिम लाइन पे खड़े हैं। तो इस सम्मेलन के माध्यम से अखिल भारतीय धानुक उत्थान महासंघ, जो कि 40-50 वर्षों से धानुक उत्थान के लिए, इस समाज के सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है, इस संगठन के माध्यम से हम संदेश देना चाहेंगे, सरकार को खबर करना चाहेंगे, सरकार को चेतावनी देंगे कि अगर आप हमारी मांगों को, हमारी जायज़ मांगों को पर ध्यान नहीं देते हैं, हमारी मांगों के साथ आप खड़े नहीं होते हैं, तो ये समाज अब इस स्थिति पे आ चुका है, इस मोड़ पे आ चुका है कि वो किसी न किसी प्रकार का निर्णय लेगा और किसी न किसी पार्टी के साथ आ खड़ा होगा। डीएमसीएच अधीक्षक डॉक्टर संतोष मिश्रा गैनिक वार्ड के औचक निरीक्षण के लिए और निरीक्षण के दौरान वो दवाई के काउंटर पर से हो विशेष रूप से पहुंचला और तो 120 में से 103 दवाई मौजूद पेला। खासकर ओहिठाम निर्देश दिलन जे इमरजेंसी वाला जतेक भी दवाई अछि मेट्रॉन वो 24 घंटा उपलब्ध करावे। उस समय छोटी आज किस विभाग के औचक निरीक्षण किए हैं और क्या निर्देश दिया गया है? आज हम गैनिक वार्ड गए, हमारे साथ मेडिकल अफसर स्टोर्स, मेडिकल स्टोर्स के भी थे और वहाँ पर उनको बुलाया गया, सीओटी के सिस्टर इंचार्ज को और लेबर के सिस्टर इंचार्ज को। उन्हें निर्देशित किया गया 2 बजे के बाद हमारा मेडिकल स्टोर गैनिक का बंद रहता है। उसके बाद जो उनकी यहाँ ऑपरेशन होता है या लेबर होता है, उसमें जो दवाइयाँ आवश्यक होती हैं उनको आप मेडिकल स्टोर से पहले ही ले लें, जिससे कि उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो और बाहर से दवा नहीं खरीदना पड़े। और क्या क्या निर्देश दिया गया है? काफ़ी गर्मी की समय है, किस तरह से काम चल रहा है? लाइन, बिजली, पंखा किस तरह से सुसज्जित है? हमारा सारा चीज़ ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बीच बीच में कहीं कहीं पंखा खराब होता है तो उसको ठीक करा लिया जाता है। हर लेबर रूम के हर मरीज के लिए हर संभव दवा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। हाँ, हर संभव दवा दिया जाएगा। हमारे पास दवा, मेडिकल स्टोर में दवा का कोई कमी नहीं, कोई ऐसी दवा नहीं कि जो नहीं है। कितने प्रकार का दवा अभी उपलब्ध है? सरकार का 110 दवा है वार्ड के लिए, क्या उसमें 103 दवा हमारे पास। 103 प्रकार के दवा उपलब्ध है। एससीएस न्यूज के अंक में खनित में अगले अंक में फिर कुछ और समाचार उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस न्यूज। नमस्कार।